शापित गांव। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी शापित गांव। कहते हैं हर रात के बाद सुबह होती है, लेकिन इस गांव में उस रात के बाद कोई सुबह नहीं। सेनापति कबंध के अश्व ने जैसे ही इस गांव में प्रवेश किया, वह बड़ी विचित्र स्वर में हिनहिनाया। शीघ्र ही सभी सैनिकों के घोड़े इसी नाद से हिनहिनाने लगे। कबंध ने देखा इस गांव की सीमा में प्रवेश करते ही दिन जैसे रात में बदल गई। आसमान में बादलों का कोई नामो निशान नहीं, किंतु सूरज पिछली रात पूर्णिमा के चांद की तरह चमका। इतना सन्नाटा सैनिकों का जी घबरा रहा, लेकिन दीवान नूर सिंह की अवज्ञा नहीं की जा सकती। उनका आदेश था गांव के प्रधान प्रजापति की बेटी दुर्गा को उठा लाओ और उसके बाद समस्त ग्रामवासियों के सिर काटकर मेरे समक्ष पेश किए जाए। नवजात बच्चा भी जीवित नहीं बचना चाहिए। सेना प्रजापति की हवेली की ओर बढ़ गई। गांव में इतनी वीरानगी छाई हुई थी कि सैनिकों को घोड़ों के चलने की आवाज टप टप के सिवाय कुछ नहीं सुनाई दे रहा। एकाएक किसी कुत्ते ने रोना शुरू किया, जैसे उसने किसी आत्मा को देख लिया। जल्द ही कई सारे श्वान इस रुदन में शामिल हो गए। ऐसा लग रहा था मानो किसी घर में जवान बेटे की अकाल मौत हो गई और घर की बहु बेटियां बिलख रही। सेनापति कबंध का हृदय अनिष्ट की आशंका से कांप रहा था। आबाद गांव एकदम से उजाड़ लगने लगा। सुनसान हवा में रह रहकर कोई चीख भूल पड़ती। लोगों के भागने की आवाज तो आ रही थी, किंतु लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। कबंध को लगा वह उस गांव में नहीं, गांव उसमें घूम रहा। मरघट की सी शांति पसरी पड़ी, जैसे मौत इस गांव की नियति ही है। हर चीज बरसों पुरानी सी लग रही थी। जैसे ही आंख झपकती किसी सैनिक को कोई लाश दिखाई देती और क्षण भर से भी कम समय गायब हो जाती। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, एक एक करके सैनिकों की संख्या कम होती जा रही थी। अचानक से कबंध सिंहर उठा। एक बदसूरत बूढ़ा उसके घोड़े के ठीक पैरों में न जाने कहां से प्रकट हुआ, जिसके चेचक के दागों से भरे चेहरे पर केवल एक आंख, वह भी नाक की सीध में जैसे तिलक लगाया हुआ, और कान पूरे शरीर में कई सारे उसके कुबड़ निकली हुई। वह एक पोटली अपने सीने से लगाए कहीं जा रहा था। कबंध की आंखों में आंख डालकर बोला, दूर हटो, जाने दो मुझे। ए बूढ़े, कहाँ जा रहा है? कहाँ? न जाने कहाँ, सभी तो चले गए, मुझे भी जाने दो। इस पोटली में क्या है? बूढ़ा उस पोटली को छिपाते हुए बोला, कक्का, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। सेनापति स्वयं को भी नहीं रोक पाया। वह खुद घोड़े से उतरा। जैसे ही उसने पोटली की तरफ हाथ बढ़ाया, बूढ़ा इतनी जोर से चीख कर रोया कि सेनापति उछलकर 2 कदम पीछे जा गिरा। सैनिकों ने उसे घेर लिया और वह पोटली जबरदस्ती छीनकर सेनापति को दी। जैसे ही सेनापति ने पोटली खोली, बूढ़ा भरभरा कर गिर गया, जैसे कोई कच्चा मकान ढहता है, और वह न जाने कहाँ गायब हो गया। सेनापति की आंखें फटी रह गई। यह क्या? इसमें तो केवल मिट्टी है। सभी लोग अपनी जमीन की मुट्ठी भर मिट्टी लेकर इस गांव को छोड़कर न जाने कहां चले गए। राजा बाघ सिंह के खजाने का एक बड़ा हिस्सा इस गांव से चुंगी के रूप में प्राप्त होता था। गांव के लोग बड़े समृद्ध व्यापारी थे। यह गांव सिल्क रूट पर स्थित था। ये लोग देश विदेश में अनाज, अफीम, तंबाकू, नमक, मसालों, सूखे मेवों और आभूषणों का व्यापार करते। उनके पास बड़ी बड़ी हवेलियां थी, घोड़े, ऊंट, बैलगाड़ियां, हाथी और ढेर सारा सोना भी। यहीं पर था वह शिव मंदिर, जहां राजा बाघ सिंह के दीवान क्रूर सिंह की रातों की नींद उड़ गई। दीवान की जिंदगी को बदल कर रख देने वाला वह पल था जब एक बार इस गांव के प्रधान प्रजापति के निवेदन पर दीवान क्रूर सिंह मंदिर में होने वाले विशेष यज्ञ में आया था। यज्ञ के शुभारंभ के लिए कलश स्थापित करती उस नवयौवना को देख अधेड़ दीवान का ईमान डोल गया। यह किशोरी थी प्रजापति की बेटी दुर्गा। दुर्गा की सुंदरता
दीवान की आंखों में चढ़ गई। वह लालायित हो उठी 16 वर्षीय उस कन्या को पाने के लिए, जिसके समान उम्र की दीवान की खुद की बेटी थी। वासना ने दीवान को अंधा कर दिया। आशीर्वाद देने के बहाने दीवान ने उस बालिका से प्रणय निवेदन किया, जिसे उसने बड़ी निष्ठुरता से ठुकरा दिया। दीवान पागल हो उठा, लेकिन उसने धैर्य से काम किया। वही ही शालीन शब्दों में उसने गांव के प्रधान से बेटी दुर्गा का हाथ मांगा। प्रजापति ने अपनी पगड़ी दीवान के चरणों में रखते हुए कहा, हुकुम, आप हमारी जान मांग लीजिए, हम देने में संकोच न करें। आप हमारे दीवान साहिब हैं। दीवान का कर्तव्य होता है रियासत की रक्षा करना। हमारी बेटियां आपके लिए बेटी समान होनी चाहिए। क्या आप अपनी बेटी अन्नपूर्णा का ब्याह करना चाहेंगे बाप के समान उम्र के किसी आदमी से? चुप कर मूर्ख बूढ़े, मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी बेटी को तुम्हारी आंखों के सामने उठा ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मोहलत दे रहा हूँ। अगली पूर्णिमा की रात तक दुर्गा मुझे मेरी हवेली में चाहिए, नहीं तो तुम और तुम्हारा ये गांव अगली सुबह नहीं देख पाएगा। दुर्गा को तो मैं पाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दीवान क्रूर सिंह प्रजापति की पगड़ी को ठोकर मारकर चला गया। दीवान ने गांव वालों पर चुंगी कई गुना बढ़ा दी। लोग चुंगी चुकाने को तैयार थे, भले ही आर्थिक रूप से उनकी कमर टूट जाने वाली थी, लेकिन वे बेटी का सौदा हरगिज नहीं कर सकते थे। प्रजापति के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंचाई थी। दीवान क्रूर सिंह राजा बाघ सिंह के कहने में भी नहीं चलता था, तो इस छोटे से प्रधान की क्या बात सुनता। उसने इस गांव समेत 83 गांव के प्रधान को चौपाल पर बुलाया। अपने आत्मसम्मान और बेटी की इज्जत की खातिर सभी प्रधानों ने निश्चय किया अपनी जमीन को छोड़कर कहीं और बसने का। पूर्णिमा की रात के सन्नाटे में एक साथ सभी गांव ने राजा की राजाशाही को त्याग दिया और मुट्ठी भर मिट्टी लेकर रोते कलपते अपनी जमीन छोड़कर चल दिए। उनके जाते ही शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग भी गायब हो गया। बावड़ी का पानी सूख गया और तालाब की मछलियों ने भी बाहर आकर अपने प्राण त्याग दिए। बहु बेटियों के गिरे हुए आंसू ने न जाने कैसा शाप दिया। वह रात कभी खत्म न होने वाली थी। हवेली जगमगा रही थी। ढेर सारे दीप शिखाओं से बंधनवार सजे हुए थे। लंगा मधुर धुन बजा रहे थे सारंगियों पर। औरतें विवाह के नीचे गीत गा रही थी। रंगीली ओढ़नी ओढ़े वधू हवेली में प्रवेश कर चुकी। ढेर सारी परंपराओं रीति रिवाजों को निपटाने के बाद आखिर वह रात आ ही गई, जिसका क्रूर सिंह इंतजार कर रहा था। बिस्तर पर सहमी सी बैठी थी वह खूबसूरत कुमारी, जिसे पाने को क्रूर सिंह ने लाख जतन किए। क्रूर सिंह का हृदय कई गुना तेजी से धड़क रहा था। वह उस नई नवेली दुल्हन के पास गया और हौले हौले उसका घूंघट उठाया। यह क्या, वह उस दुल्हन का चेहरा देख वहां से भाग खड़ा हुआ। क्रूर सिंह के पसीने से तरबतर था। उसकी सांसें तेजी से दौड़ रही थी। आंखें शर्म से झुकी हुई थी। बिस्तर पर दुर्गा नहीं, उसकी अपनी बेटी अन्नपूर्णा बैठी थी। एकदम से दीवान की आंखें खुली जब सेवक ने खम्मा घड़ी कहा। ओह, वह सपना देख रहा था। क्या खबर है सुजान? हुकुम, शाम होने को आई है। सेना की टुकड़ी अब तक नहीं आई। घुड़सवार को भेजो और पता करो अब तक कहाँ रह गया कमल। सुजान सलाम करता हुआ चला गया। क्रूर सिंह अब तक उस दुष्स्वप्न से उबर नहीं पाया था। इतना गंदा सपना उसने कैसे देखा? सुहाग रात की सेज पर उसकी अपनी बेटी। छी, कितना घिनौना स्वप्न था। अगली सुबह तक भी सेना की वह टुकड़ी वापस न आई थी। क्रूर सिंह ने स्वयं वहां जाने का निश्चय किया, लेकिन जाने से पहले वह अपनी बेटी अन्नपूर्णा को देख लेना चाहता था। उसने दासी को भेजा उसे बुला लाने के लिए, लेकिन दासी ने आकर जो उत्तर दिया उसकी क्रूर सिंह को आशा न थी। अन्नपूर्णा अपने कक्ष में नहीं थी। दासियों ने उसे सब जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। क्रूर सिंह ने घुड़सवारों को चारों दिशाओं में भेजा, लेकिन शाम तक भी उसकी खबर न आई। रात भी उसे ढूंढने में बीत गई, लेकिन स्थिति वही ढाक के तूफान। क्रूर सिंह जैसे पगला गया था। 7 पत्नियां भी कम पड़ रही थी ढाढ़स बंधाने के लिए। हर सुख, हर विलास आमोद प्रमोद असफल था इस दुख को ढकने में। कहाँ गई उसकी प्यारी बेटी, उसकी लाडली दुलारी बिटिया? आखिर कहाँ गई? आकाश में उड़ गई, पाताल में उतर गई, समंदर में डूब गई? कहाँ गई उसकी प्यारी अन्नपूर्णा? सभी ने हिम्मत हार ली। अन्नपूर्णा का कहीं कोई नामो निशान न था। आखिर में क्रूर सिंह अपने उस गुरु की शरण में गया, जिसे उसने अपनी हवेली से धक्के मारकर निकलवा दिया था, केवल इसलिए कि गुरु ने अपना कर्तव्य निभाते हुए उसे सही मार्ग दिखाने की चेष्टा की और सलाह दी थी
उस कुंवारी कन्या का पीछा छोड़ दें। बिना बताए हुए ही गुरु व्योमानंद सब समझ चुके। मुझे पता है अन्नपूर्णा कहाँ है, जल्दी बताइए गुरुवर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। तुम नहीं समझ पाओगे वत्स, वह यही है, हमारे आसपास, इसी समय में है। बस उसकी सृष्टि बदल गई है। इसका क्या अर्थ है? वह आसपास है तो दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्या यह सब उन लोगों की वजह से है? क्या यह कोई शाप है? हाँ भी और नहीं भी। यदि इसे तुम शाप समझो तो यह शाप है, वह नहीं दिखाई देगी। तुम्हारी गलतियों की सजा वह भुगत रही है। दुनिया केवल वही नहीं है जो हमें दिखाई देती है। यहाँ एक दूसरे के समानांतर अनंत ब्रह्मांड है। तुम इस दुनिया में जो कुछ हो, अन्नपूर्णा वह किसी हालत में पसंद नहीं करती। उसे तुम्हारा वह रूप चाहिए जो एक अच्छे पिता का होना चाहिए। तुम इस दुनिया में एक निर्दयी, दुष्ट, अत्याचारी व्यक्ति हो। वह उस दुनिया को तलाश रही थी जहाँ तुम एक अच्छे इंसान हो सकते। शायद उसने वह दुनिया खोज ली। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा गुरुवर। नहीं समझ पाओगे। सोचो, तुमने प्याज पहली बार देखा है। जब तुम उसे खोलते नहीं, तुम नहीं जान पाओगे कि वह एक होकर भी एक नहीं है, कई सारी परतें हैं। ठीक इसी तरह ये सृष्टि जो हमें दिखती है, यह सिर्फ यही नहीं है, इसके भीतर कई सारी परतें हैं। अन्नपूर्णा ने उनमें से किसी एक परत का चयन कर लिया है। जहाँ हो सकता है तुम किसी छोटी बच्ची को वासना भरी नजरों से नहीं देख। वह खुश हो सकती है उस दुनिया में, हो सकता है वो दुखी हो उस दुनिया में, मगर इस दुनिया में लौटने का उसे कोई कारण नजर नहीं आता। दीवान पागलों की तरह व्योमानंद की बात सुन रहा था, मगर उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। किंकर्तव्य विमुख स्थिति में देख गुरु ने कहा, चलो मेरे साथ आओ। दीवान सिंह गुरु की पदचापों का अनुकरण करता जा रहा था। शीघ्र ही वह समझ गया यह रास्ता उसी गांव की ओर जा रहा था। गांव की सेवा में प्रवेश करते ही क्रूर सिंह का सिर चकरा गया। गांव से बाहर दिन था, गांव में रात, चांद भी वही पूर्णमासी का। गांव वीरान होकर भी वीरान नहीं लग रहा था। सभी गांव वाले दीवान के डर से गांव छोड़कर जा चुके, लेकिन ऐसा प्रतीत होता कोई साथ साथ चल रहा है, कदम से कदम मिलाते। अचानक से किसी के खिलखिलाने की आवाज आती। कभी प्रतीत होता कि बच्चे खेल रहे हैं। बावड़ी के बाहर से गुजरे तो सीढ़ियों से चढ़ती पनिहारी के घुंघरुओं की आवाज से दीवान चौंक उठा। वह भागा, बावड़ी में देखता है वहां तो कोई नहीं है। पीछे मुड़कर वापस आने को हुआ कि चूड़ियों की खनखनाहट हुई। उसने वापस देखा, पानी में अन्नपूर्णा की लाश तैर रही थी। दीवान भागते हुए नीचे उतरा। यहाँ तो कुछ भी नहीं था। जाने के लिए वापस मुड़ा कि उसके सामने वही बूढ़ा खड़ा था। उसने वापस देखा, पानी में अन्नपूर्णा की लाश तैर रही थी। दीवान भागते हुए नीचे उतरा। यहाँ तो कुछ भी नहीं था। जाने के लिए वापस मुड़ा कि उसके सामने वही बूढ़ा खड़ा था, जिसके एक ही आंख थी, नाक के ठीक ऊपर, और कई सारे कान थे। क्रूर सिंह उसे एक टक देखता रहा। सीढ़ियों के ऊपर खड़े गुरु व्योमानंद बोले, देखो इसे, ध्यान से देखो वत्स। क्रूर सिंह ने बड़े गौर से उस चेहरे को देखा। चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। जल्दी दीवान के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। क्या यह मैं हूँ? गुरु कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा कर रह गए। कुछ वक्त बाद गुरु ने मौन तोड़ा। हो सकता है तुम्हारा यह रूप अन्नपूर्णा को ज्यादा पसंद। एक आंख और कई सारे कान, ऐसा रूप। एक आंख यह बताती है कि तुम्हें सभी की बहन बेटियों को एक उसी नजर से देखना चाहिए जिससे तुम अपनी बहन बेटी को देखते। कई सारे कान बताते हैं कि तुम्हें रियासत की हर बहन बेटी की करुण पुकार सुननी चाहिए। रहस्य की परतें खुल रही थी। जल्द ही वे उस हवेली के बाहर खड़े थे जिसके बारे में व्योमानंद ने कहा था, यहाँ है तुम्हारी बेटी। दीवान ने देखा, यह तो प्रधान प्रजापति का घर था। क्रूर सिंह ने कई बार पुकारा, बेटी, पुत्री, लाडली, अन्नू, अन्नपूर्णा। जल्दी हवेली का दरवाजा खुला। तेज रोशनी से दीवान की आंखें चौंधिया गई। उसे कोई परछाई नजर आई। वो भागा, तेजी से उसने अपनी बाहें फैलाई। बेटी, मेरी लाडली पुत्री। परछाई के पास जाते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें आंसुओं से भर आई। वह धम्म से धरती पर घुटनों के बल बैठ गया। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो मेरी बेटी, मुझे क्षमा कर दो। गुरु के होठों पर मुस्कान फैलाई। यह परछाई प्रधान की बेटी दुर्गा थी, जिसके चरणों में बैठा था क्रूर सिंह। क्रूर सिंह वहां फूट फूट कर रोया। देखते ही देखते वो परछाई गायब हो गई। क्रूर सिंह रोते हुए उस गांव से लौटा। अन्नपूर्णा तो नहीं मिली, लेकिन उसके हृदय का बोझ दुर्गा से क्षमा मांगने के बाद कम हो गया। गांव की सीमा पार कर जब वह कुछ कदम आगे बढ़ा, पीछे से किसी ने पुकारा, पिताजी। उसने प्रसन्न होकर पीछे देखा। गांव की सीमा के भीतर
दुर्गा खड़ी थी। उसने अपने हाथ फैलाए हुए थे गले लगने के लिए। वह भागी क्रूर सिंह की ओर। क्रूर सिंह देखता रह गया। जैसे ही उस गांव की सीमा पार हुई, भागती हुई दुर्गा अन्नपूर्णा में बदल गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आती हूँ तो बेल आइकन को भी प्रेस करें।